Good morning, students. The next topic is geometric progression. GP is like A1, A2, A3, A4, dash dash AN है ना, ये हमारी n टर्म्स हैं. तो फर्स्ट टर्म इज A. अगर मैं इसमें उसमें क्या करते थे, AP में हम ऐड करते थे, इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. तो जो वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज R. तो इसमें R से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी तो AR. फिर R से मल्टीप्लाई करेंगे तो AR स्क्वायर. फिर R से मल्टीप्लाई करेंगे तो AR क्यूब, है ना. तो यहाँ पर देखिए 2 है तो यहाँ पर पावर 1 है, 3 है तो पावर 2 है, 4 है तो पावर 3 है, डैश डैश डैश. अगर n है तो पावर 1 कम होगी तो AR पावर n माइनस 1. तो जनरल टर्म हमारी क्या हो गई, AN इज इक्वल टू AR पावर n माइनस 1. तो ये हमारी जनरल टर्म है. A क्या हमारी फर्स्ट टर्म है, और जो कॉमन रेशियो R है इसको इससे डिवाइड करेंगे AR अपॉन A तो हमें R मिल जाएगा. AR स्क्वायर अपॉन AR तो हमें R मिल जाएगा. AR क्यूब अपॉन AR स्क्वायर तो हमें R मिल जाएगा. मतलब दो लगातार टर्म्स का जो रेशियो होता है ना, वो हमारा क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है. तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन रेशियो हो गया AR अपॉन सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, उस थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म. तो दो अगले वाली टर्म का पहले वाली टर्म से जो रेशियो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा ये. अब जैसे आपको दे दिया जाए क्वेश्चन, फाइंड द 10th टर्म ऑफ सीरीज लाइक 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8 एंड सो ऑन, है ना. तो इसकी मुझे कौन सी टर्म निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है. ठीक है, तो आप जो सबसे पहले निकालेंगे फर्स्ट टर्म A, क्योंकि जनरल टर्म के लिए ARN. तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई, A इज इक्वल टू 1/4 और A2 अपॉन A1 दैट इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू 1/2 अपॉन 1/4. तो ये वैल्यू आपकी आ गई 1/2. वो कॉमन रेशियो कितना आ गया, ये 2 4 ऊपर जाएगा तो ये आपका 2 आ गया, है ना. तो कॉमन रेशियो 2 आ गया. ठीक, अब मुझे निकालनी क्या है, 10th टर्म. तो n इज इक्वल टू कितना है 10. ठीक, A इज इक्वल टू इतना और R इज इक्वल टू 2. ठीक, ARN हमने वैल्यू फाइंड कर ली. तो 10 क्या हो जाएगा, A इंटू R की पावर 10 माइनस 1 इज इक्वल टू A इंटू R की पावर 9. ठीक है, तो A कितना है 1/4 इंटू R कितना है 2 की पावर 9. तो विच इज इक्वल टू ये हो गया 2 की पावर 7. तो 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 128, है ना. तो जो ये वैल्यू आपकी हो गई दैट इज इक्वल टू 128. जो टर्म होगी वो क्या होगी हमारी, इसकी जो 10th टर्म होगी वो 128 होगी. ठीक है, तो हमें कोई नंबर की टर्म निकालनी है तो ये दे दिया जाए. अब अगर यही क्वेश्चन होता, ठीक है. अब इसकी बात करते हैं सम ऑफ द GP, सम ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना. तो ये बेटा आपको समझना है कि SN इज इक्वल टू ये दे रखा है कि मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, है ना, और n टर्म का सम, है ना. ये हमारा सम निकालना है हमें. तो मैंने इस वाली में इक्वेशन में R से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पहली टर्म हो जाएगी AR पहली टर्म R से मल्टीप्लाई करने पर. सेकंड टर्म R से मल्टीप्लाई करेंगे तो AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब. एक खिसका के लिख दिया, है ना. जब इसमें R से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली टर्म में तो ये वैल्यू बन जाएगी AR की पावर n माइनस 1 प्लस इसमें जब R से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी AR की पावर n. ठीक है, तो यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों इक्वेशंस को, माइनस 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 एंड माइनस, तो ये सारी वैल्यूज जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी. पहली वैल्यू इस वाली सीरीज की बचेगी और लास्ट वैल्यू इस वाली सीरीज की बचेगी. ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, ये माइनस हो जाएगा. तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में आपका हो गया SN माइनस R इंटू SN इक्वल टू A माइनस का A R की पावर n माइनस 1.
तो यहाँ पर एस एन कॉमन ले लिया, 1 माइनस आर इज इक्वल टू ए कॉमन ले लिया 1 माइनस यहाँ पर एन, सॉरी आर पावर एन हो जाएगा। तो एस एन का फॉर्मूला आपका हो गया सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। और इसको मैं ये भी ले सकता हूँ, ऊपर नीचे माइनस साइन कॉमन ले लिया तो एस एन इज इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। दोनों सेम है, बस माइनस साइन कॉमन ले लिया, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ, ये फॉर्मूला तब यूज कर लो जब आर जो है वो क्या हो, 1 से छोटा हो। 1 से छोटा हो तो ये वाला यूज कर लो, क्योंकि यहाँ पर ये वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो कोई भी आप ये भी यूज करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, है ना। लेकिन बुक में ऐसा रखा है कि आर ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला यूज करिए और लेस देन 1 के लिए ये वाला यूज करिए, ठीक है। तो इस तरह से जो हमने सम फाइंड करा हुआ है, वी कैन फाइंड ऑल्सो द सम ऑफ इन्फिनिट सीरीज। इनफाइनाइट जीपी का मतलब क्या हो गया कि एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, है ना, प्लस डेटा डैश जो है इन्फिनिटी तक टर्म्स जा रही हैं, ठीक है। तो इसका जो सम होता है सेम इसी तरीके से फाइंड कर लेते हैं। तो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू आता है ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा होता है। ए क्या होता है, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड आर इज इक्वल टू कॉमन रेशियो, ठीक है। अब जैसे मैं बात करता हूं कि मुझे इस सीरीज का सम फाइंड करना है अप टू इन्फिनिटी टर्म्स, है ना। क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ सीरीज, है ना। सम ऑफ सीरीज फाइंड करना है मुझे। सीरीज है 4, 2, 1 एंड 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन, है ना, इन्फिनाइट तक। तो ये ऐसे इन्फिनिटी सीरीज की मुझे सम फाइंड करना है। तो आप ये देखेंगे कि इनका रेशियो कितना है, 2/4 इज इक्वल टू 1/2। ऐसे ही इसका रेशियो कितना, 1/4 अपॉन 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो जो सीक्वेंस है दैट इज आर इन जीपी, है ना। तो सीक्वेंस आर इन जीपी, तो सम क्या होगा, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, है ना, वेयर ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड आर इज इक्वल टू कॉमन रेशियो। तो आर की वैल्यू ये है, तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 अपॉन 1 माइनस 1/2। तो ये आपका क्या हो गया, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 4 अपॉन 1/2 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। वो 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8, है ना। तो ये जितनी भी सीरीज है, ये सब 7th सम यहाँ तक हो गया। इसके बाद जितने भी नंबर्स आएंगे उनका सम 1 होगा, क्योंकि 7 + 1 टोटल सम इज 8, इन्फिनिटी सीरीज का सम, ठीक है। तो इस तरह से हम वो निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। अब जैसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड द सम ऑफ सीरीज, या तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहा हूँ कि फाइंड 5 + 5 5 प्लस 5 5 5 प्लस 5 5 5 5, है ना, डेटा डैश एन टर्म्स, है ना। इस सीरीज के मुझे सम फाइंड करना है, ठीक है। तो ये देखेंगे अभी ये आपकी जीपी में नहीं है, लेकिन इस सीरीज को मैं जीपी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे, लाइक ये आपने 5 कॉमन ले लिया। कभी भी इस पैटर्न की आपकी जीपी आएगी तो आपको वो नंबर कॉमन ले लेना है जो इसमें दिखाया गया है। तो इसमें कौन सा नंबर है, 5 है, तो 5 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस यहाँ पर 11 प्लस यहाँ पर बचेगा 1 1 1 प्लस यहाँ पर बचेगा 1 1 1 1 प्लस डेटा डैश इन्फिनिटी, ठीक है। ये हमने कॉमन ले लिया, 5 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया। वो इन्फिनिटी नहीं है, एन टर्म्स है, एन टर्म्स, ठीक है।
तो ये अब ये फाइंड करने के लिए यहाँ पर क्या हो गया कि दिस इज इक्वल टू 5 है ना। अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से डिवाइड, मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, डिवाइड बाहर करेंगे, तो दिस वैल्यू बिकम्स 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस टेट्रा 9 है ना, एंड सो ऑन एन टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखना कि जो भी नंबर है वो नंबर कॉमन ले लेंगे। 5 है तो 5 कॉमन ले लेंगे, 3 है तो 3 कॉमन ले लेंगे, 7 में सीरीज है तो 7 कॉमन ले लेंगे, तो ये 1 1 1 बन जाएगा। 1 1 1 बनने के बाद में जितना भी आपका बाहर है उतना अंदर आपने क्या 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। दिस इज इक्वल टू 5/9। इस वैल्यू को आप लिखेंगे 10 - 1, 10 - 1 इज इक्वल टू 9 है ना। तो 10 - 1, 99 को मैंने लिख लिया 100 - 1, 100 - 1 प्लस ये हो जाएगा 1000 - 1, तो 1000 - 1 है ना, डैश एन टर्म्स। तो ये आपका हो गया 5/9, 10 - 1, 10 - 1 कितना हो गया 10 - 1 प्लस ये आपका हो गया 10 स्क्वायर माइनस 1, 10 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 10 का क्यूब माइनस 1 प्लस डैश डैश। ये आप तो थर्ड टर्म है तो 10 का क्यूब माइनस 1 है, सेकंड टर्म है तो 10 स्क्वायर माइनस 1 है, nth टर्म होगी तो क्या होगा 10 का पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये जो टर्म है दो उसमें ब्रेक हो गया। 5/9 फिर 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस का 10 का क्यूब प्लस डैश डैश 10 की पावर n है ना, और 1 1 1 कितने टाइम सब्ट्रैक्ट हो रहा है n टाइम सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वैल्यू हो जाएगी n। तो ये वैल्यू आपकी बन गई। ठीक है, अब ये देखेंगे तो ये एक जीपी है, जीपी विद a इज इक्वल टू 10 एंड कॉमन रेशियो जो है 10 स्क्वायर अपॉन 10 इज इक्वल टू वो भी 10 है ना, और नंबर ऑफ टर्म n इज इक्वल टू n। ठीक है, तो यहाँ पर उसका सम का फॉर्मूला लगा देंगे। दिस इज इक्वल टू 5/9, सम का फॉर्मूला क्या होता है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 माइनस का n, ये वाला n ये वाला। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 5/9, ये कितना हो गया 10, 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 माइनस का n। ठीक है, तो ये वैल्यू 10/9 हो गई। तो 5/9 इंटू 10/9, 10 की पावर n माइनस 1 माइनस का, अगर मैं ये 5/9 दोनों वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपका हो जाएगा 5/9n। ठीक है, तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज वैल्यू इज इक्वल टू 50/81, 10 की पावर n माइनस का 50/81 माइनस का 5/9n। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ का जो सम है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह की अगर आती है वैल्यू जो कि आपको सम फाइंड करने का है, तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं उसका सीरीज। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत से एग्जाम में भी पूछा जाता है और जो कि आपका एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन। ठीक है, now the next question is if the fourth and ninth term of the GP is 54 and 13122 respectively then find the GP। इस तरह से आपको एपी में भी क्वेश्चंस हुआ करते थे, दो टर्म आपको गिवन होती थी और आपको बोलता था एपी फाइंड करिए। ठीक है, तो वहां पर दो अननोन वैल्यू थी ए एंड डी, यहाँ पर दो अननोन वैल्यू हैं ए एंड कॉमन रेशियो आर, वहां पर कॉमन डिफरेंस था, यहाँ पर कॉमन रेशियो है। ठीक है, तो वहां पर दो इक्वेशंस बनाते थे हम, है ना, यहाँ पर भी दो इक्वेशंस बनाते हैं बिकॉज देर आर टू अननोन ए एंड आर। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए आपको जो गिवन कंडीशन है दैट इज क्या है फोर्थ टर्म A4 इज इक्वल टू, ये आपको गिवन है A4 इज इक्वल टू AR की पावर 3 AR क्यूब विच इज इक्वल टू 54, इक्वेशन 1। ठीक है, तो वहां पर क्या और ये नाइन्थ टर्म दैट इज
9, तो ये हो जाएगा a 9 से एक कम r की पावर 8 विच इज इक्वल टू कितना हो गया 1 3 1 2 2 इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस हैं, आपको वो निकालना है a और r की वैल्यू निकालनी है। तो वहाँ पर तो हम क्या करते थे, AP में अगर कोई दो टर्म्स देती थी तो उनको सब्ट्रैक्ट कर देते थे। यहाँ पर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, 2 इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर हो गया a r की पावर 8 अपॉन a r की पावर क्यूब इज इक्वल टू 1 3 1 2 2 अपॉन 54। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 243। ठीक है, यहाँ पर ये कैंसिल आउट, यहाँ r की पावर 5 इज इक्वल टू 3 की पावर 5, ये 3 की पावर 5 होता है विच इज इक्वल टू r इक्वल टू 3 आ गया, है ना। अब किसी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, a की वैल्यू आ जाएगी। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने पर आपका आ गया कि a 3 का क्यूब इज इक्वल टू 54। तो 3 का क्यूब इज इक्वल टू 27 54 से डिवाइड करेंगे तो a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो a हमारा 2 आ गया, r हमारा 3 आ गया, तो GP क्या हो गई। तो जब a आ गया r आ गया तो आपसे कुछ भी पूछा जाएगा अब आप निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारी GP कंप्लीट हो गई। GP इज इक्वल टू a AR स्क्वायर AR क्यूब, है ना, AR की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देंगे, a कितना है 2, AR कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 6, फिर 3 से मल्टीप्लाई करते जाना है आपको, क्योंकि R मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 18, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 54, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 162 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारी GP कंप्लीट बन गई। तो कोई भी क्वेश्चन आपको फाइंड करना है कि GP फाइंड करनी है, तो आप इस तरह से दे रखी होती, तो कोई भी कंडीशन गिवन होगी तो उस कंडीशन को चेक करना है ना। तो ये हमारी GP होती है, इतना आपको याद रखना है। इनकी जो फर्स्ट टर्म है वो a होगी, और जो कॉमन रेशियो है तो इनका रेशियो कितना है r का, इसका रेशियो कितना r का, इसका रेशियो कितना r का। तो कॉमन रेशियो इसमें आपको कॉमन रेशियो होता है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है बच्चों, इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको करने हैं। बहुत आसान से है, जब आपने AP कर रखी है तो GP हो जाएगी। ठीक है, बस कैलकुलेशन सॉल्व करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है और कुछ डिफरेंट नहीं है। चलिए बेटा।